क्षमा हो गए हैं, मुझे क्या मिला है? आनंद मिला है, खुशी है। हालेलुया। मेरी बीमारी को प्रभु ने चंगा, यहाँ आके ऐसे मत बोलिए मेरे बीमारी को प्रभु ने चंगा कर दिया, नहीं, अब बोलिए हालेलुया। अब नाचने वाला पास्टर का विश्वासी कैसे होना चाहिए? हाँ जी, आपके पास्टर कैसा है? हाँ जी, कुछ लोग तो बोल रहे हैं नाचने वाला नहीं है, बोल रहे हैं। हालेलुया। आपको कैसे होना है? घर में भी आपकी हर कार्य में आप क्या करेंगे? खुशी के साथ। हालेलुया। हमेशा जब आप खुशी में रहेंगे तो स्वर्गदूत आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके लिए काम करेगा। आनंद के साथ अगर नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत आपके लिए काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए आपको व्यस्तता को छोड़ना है, कंप्लेन को छोड़ना है, और क्या करना है? एंजल के साथ आपको भी क्या करना है? नाचना है। हालेलुया। आप जानते हैं स्वर्गदूत रोते हैं कि नहीं रोते हैं? स्वर्गदूत रोते हैं। स्वर्गदूत क्या करते हैं आपको मालूम है? हमेशा उनका दोनों पंख लेके क्या करते हैं? नाचते हैं। हालेलुया। हमेशा। हालेलुया। तो वो आपका नाचना, आपका खुशी हमेशा उनको पसंद है। इसके लिए आपके घर में क्या करना है? आनंद को रखना है। हालेलुया। 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 आपके घर का एटमॉस्फेयर को एक खुशी का एटमॉस्फेयर बनाइए। हालेलुया। जब पति आता है घर में तो पत्नी असलू एते बेलका करथलू, काठ नहीं नो, गैस नहीं जलवा, किरोसिन नहीं नो। आप लोग नहीं करते हैं ऐसे? कोई करता था, वो एक अलग जगह में मैं गया था वैसे करता, आप लोग नहीं। आपको कैसा है? पति आ गया तो बच्चा खुशी के साथ दौड़ के जाता है पति के पास। पत्नी भी कैसा रहा, काम कैसा रहा, जर्नी कैसा रहा, अब अच्छे से आए कि नहीं? प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आपके घर में क्या होना चाहिए? खुशी का माहौल होना चाहिए। हालेलुया। पति हो या पत्नी हो, जब बाहर से आती है या आता है, वो खुशी, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बच्चों से मिलूंगा, मेरे पत्नी से मिलूंगा, मेरे पति से मिलूंगा, वो खुशी खुशी आता है। और इधर देखने से ऐसा नहीं। हालेलुया। मेरे घर आनंद का घर होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे घर में दुख नहीं रहेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत मेरे घर में रहेंगे और हम लोग क्या करेंगे? नाचेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कितना अच्छा। देखिए ये सच है मैं जो बोल रहा हूं। आप देखिए, आपके घर को भी साफ सफाई करके रखिए, नहीं तो स्वर्गदूत नहीं आता। ये भी बात मान लीजिए। आप मैला डाल के नाचते रहेंगे तो स्वर्गदूत कितना साफ है मालूम है आपको? वो स्वर्ग जाता है, परमेश्वर के पास जाता है, और परमेश्वर से आपके पास आता है, और यहां आने से आपके घर कैसा रहेगा? स्वर्गदूत बोलेगा पिताजी प्लीज मत भेजिए ना वहां, मेरे को दूसरा काम भेज दीजिए। हालेलुया। मेरा घर साफ होना चाहिए। हालेलुया। मेरा घर साफ होना चाहिए। आलसी लोगों का घर साफ नहीं रहता है। इसके घर, ईश्वर आलसी लोगों को एकदम पसंद नहीं करता है। उसको बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 25 अध्याय में, आलसी को उसको बोला, वो जो एक तोड़ा पाया था उसको बोला दुष्टो अड़सो दासो। याद है हिंदी में क्या क्या बोला? दुष्ट, आलसी, दास, इसको बांध के ले जाओ। क्या बोला उसको? आप आलसी बनेंगे तो क्या करेगा? बांध के ले जाओगे। अरे बाप रे।
मैं उधर बच्चों को बोल रहा था, दुष्ट हो गए बांध दूंगा। हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए? आलसी नहीं होना चाहिए। मेरा घर आनंद का घर है। बोलिए, मेरा घर आनंद का घर है। मैं प्रभु के आनंद में उमड़ते रहूंगा। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं शिकायत करूंगा नहीं, किसी बात के लिए भी दुखी नहीं बनूंगा। मेरे घर को आनंद में भर दूंगा, आनंद में भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद स्वर्गदूत हमारे लिए शांति को लेकर आते हैं। हालेलुया। क्या लेकर आते हैं? क्या लेकर आते हैं? जहां आनंद नहीं है वहां शांति भी नहीं है। बोले, जहां आनंद नहीं है वहां शांति भी नहीं। आपके घर में क्या चाहिए? शांति चाहिए, परंतु आनंद नहीं चाहिए, है ना? आनंद नहीं है तो शांति नहीं, शांति नहीं है तो आनंद भी नहीं है। ये आनंद और शांति एक है। हालेलुया। हर एक घर में, हर एक बच्चों से लेकर बड़े तक सबको इसको मेंटेन करने का सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ही एनफोर्स पीस। ओ, अगर आप उनके बेटे हैं तो आपके घर में शांति को वो भेजेगा। हालेलुया। शांति का खबर लेके वो आता है। लूका उसका 2:14 देखिए, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वो प्रसन्न है शांति हो। कौन बोल रहा है? एक झुंड। हालेलुया। शांति हो। हालेलुया। इसके लिए हम जब लास्ट में बेनेडिक्शन देते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर की शांति आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहे। हालेलुया। मेरे घर में क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए। भले बिरयानी ना हो परंतु मुझे शांति चाहिए। भले अच्छा पलंग नहीं हो परंतु मुझे, भले फ्रिज ना हो परंतु कभी कभी हम कहते हैं तार घरे फ्रिज आसी गला, फिर 7 दिन तक पत्नी खाती नहीं है भोजन। उसके घर में नुआखाई में इतनी सारी ऐसे वो साड़ी पहन ली, उसको 5,000 वाला साड़ी पहना दिया उसका पति, और मुझे मेरे पति 500 का साड़ी खरीद दिया। 7 दिन तक झगड़ा, लड़ाई। ये परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। क्या है परमेश्वर के लोगों का काम? क्या है परमेश्वर के लोगों का काम? क्या है? शांति। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या करते हैं? हमारे घर में शांति को भेजते हैं। अगर आपके घर में अगर शांति नहीं है तो दुनिया में कुछ भी आप कर ले, परंतु आप वो सब फीका पड़ जाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की शांति चाहिए। आपके घर में हमेशा क्या होना चाहिए? शांति चाहिए। इसके लिए मैंने इधर लिखा हूं, पीस इज द व्हीकल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। शांति समृद्धि का ट्रक है, गाड़ी है। हालेलुया। बोलिए, क्या है? शांति समृद्धि का, क्या बोलेंगे? वाहन है। वाहन बोलते हैं क्या? वाहन, गाड़ी है। शांति, शांति एक गाड़ी है। उसमें, उस गाड़ी में क्या रहता है? समृद्धि। समृद्धि मतलब धन, दौलत, आशीष। कौन सी गाड़ी में? आपके पास तो गाड़ी ही नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी ही नहीं, गाड़ी का नाम क्या है? समझ रहे हैं? इधर देखिए सब लोग,
घर में क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। हालेलुया। कौन सी गाड़ी? थोड़ी थोड़ी सी बात में चिड़चिड़ाना, बड़बड़ाना, ये स्वर्गदूतों को पसंद नहीं है। वो नहीं आते हैं। वो अगर नहीं आएंगे तो आप कितना भी चिल्लाएंगे वो सुनेंगे नहीं। राजा का वचन, मैं बोला पास्टर जी आप बोले राजा का वचन पराक्रमी होता है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी कहाँ है लाने के लिए? हालेलुया। स्वर्गदूत बोला यहाँ गाड़ी ही नहीं है तो मैं कैसे लाऊं? शांति का गाड़ी। हालेलुया। अगर शांति का गाड़ी आपके पास नहीं है तो आपको समृद्धि नहीं मिल सकता है। हालेलुया। जो वरीज है ये आपकी धन को छेदा कर देता है। वरीज मतलब चिंता। बोलिए चिंता मेरे धन का को छेद कर देता है। तो क्या होता है? सारी धन वही छेद से निकल जाता है। इसके लिए मैं चिंता करूंगा। इसके लिए मैं चिंता करूंगा। कुछ लोग तो बोल रहे हैं करूंगा। इसके लिए मैं चिंता, मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए। हालेलुया। समृद्धि को निकालने वाला क्या है? चिंता है, डर। ये डर भी एक इंसान का आनंद को और शांति को ले लेता है। क्या? डर। अगर डर रहेगा तो शांति नहीं रहेगा। हमेशा कभी कभी हमारे पास भय रहता है, पास करूंगा कि नहीं। ये क्या है? भय। ये प्रभु के लोगों को नहीं चाहिए। ये भय है तो शांति है क्या? नहीं। अरे मैं जाऊंगा तो उसको मिलूंगा कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए होगा कि नहीं, उसके पास मैं जाऊंगा तो वो मेरे लिए करेगा कि नहीं, मेरे भविष्य कैसे होगा। मुझे अंकल जॉर्ज एक कहानी बोल रहे थे कि एक इंसान था जो शादी नहीं किया था। वो सोच रहा है कि अगर मैं शादी करूंगा तो पत्नी कैसी होगी क्या मालूम, अगर लड़ाई करने वाली होगी या झगड़ा करने वाली होगी तो क्या। ये ऐसे सोच सोच के उसका जीवन पूरा बुढ़ापा आ गया, परंतु कभी उसका शादी हो नहीं पाया। भय शांति को क्या कर देता है? तोड़ देता है, मरोड़ देता है, निकाल देता है। इसके लिए आपके पास क्या नहीं होना चाहिए? भय नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। भय शांति का शत्रु है। जब हम भय करेंगे तो शांति हमारे पास नहीं आ सकता है। इसके लिए प्रभु कहता है तुम डरो मत। हालेलुया। क्या करो? मेरा बात को सुनो। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करे। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हमारे विचारों को, बोलिए परमेश्वर की शांति मेरे विचारों को क्या करता है? सुरक्षित करता है। मेरे विचार, भय का विचार आता है, चिंता आता है, दूसरों के विरुद्ध में आता है, तो परमेश्वर की शांति मुझे क्या करता है? बुरे विचारों से सुरक्षित करता है। और एक वचन पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 15 वचन। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया। बोलिए क्या करे? क्या करे? क्या राज्य करे? कहाँ राज्य करे? हृदय में राज्य करे। अगर मेरा हृदय में, हर एक का हृदय में राज करेगा तो घर में क्या आएगा? शांति आएगा। हालेलुया। तो शांति, अशांति हमारे घर में राज्य नहीं करना चाहिए। अगर अशांति हमारे घर में राज्य कर रहा है तो ये जान रखिए कि स्वर्गदूत आपके लिए काम
काम काम नहीं करेगा। मेरे घर में क्या चाहिए? शांति चाहिए। और वो शांति कैसे आएगा? मेरे हृदय से आएगा। हालेलुया। हर चीज में क्षमा चाहिए, प्रेम चाहिए। कुछ चीज हो गया तो उसको ओवरलुक करना है। ये करने से हमारे घर में क्या आएगा? शांति आएगा। हालेलुया। आइए हम अपने अपने स्थान में खड़े हो।